बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी से खा रहे होते हैं और अब आप घर में बना सकते हैं इसको। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, रेसिपी को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी इसमें बड़ी डिटेल के साथ बताई है, तो आप भी घर में बना सकते हैं। जो बाहर से इतना महंगा ख़रीद होते हैं, घर में आप उसी एक के प्राइस में पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि कुछ ब्रेड्स ले ली। अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 दिन पुरानी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने चॉपराइज कर लिया अच्छे से, और यहाँ पर देखिए मैंने एक फ्राइंग पैन में इसको डाला है और इसको मैं भून लूँगी। 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा और फिर आपने इसको निकाल लेना है। अगर आप देखें इसमें थोड़े मोटे मोटे जिसके क्रम्स हो रहे हैं, उसको अगेन आप चॉपराइज कर लें तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, फ़ाइन। अब पेटी के लिए मैंने क्या करा है कि मैं 500 ग्राम जो है ब्रेस्ट लिया है, चिकन ब्रेस्ट, और इसको मैंने क्यूब्स कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है भरकर कूटा हुआ लहसुन अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जो हमने अभी ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने यहाँ पर नमक ऐड करना होगा। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ही जो है ब्लैक पेपर शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है पेपरिका ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो 1 टीस्पून ही मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, या मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर जो है चिली सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर, और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है, तकरीबन वो भी 1 टेबल स्पून के ही बराबर इसमें मैंने डाल दिया था। अब मैं इसमें क्रीम चीज़ 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको देखें चॉपराइज कर लिया, बहुत फाइन सा इसमें चॉप कर लिया था। और इसकी देखें अब मैंने जो है टिक्कियाँ बना ली हैं, अच्छी खासी हैवी बनाई हैं। आप चाहते हैं तो मैंने इसमें 5 बनाई है, आप 6 भी बना सकते हैं, थोड़ी सी पतली कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बैटर बनाने के लिए मैंने एक अलग से बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम, और जी इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ताकि कोटिंग में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए अच्छा सा। और बस अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। बस इसमें पानी डालकर इसका मिक्सचर सा बना लेना है, थोड़ा रनी सा इसका जो है कंसिस्टेंसी होगी। और एक साइड पे हमने अलग से बाउल में जो है ब्रेड क्रम्स भी रख लेना है। अब क्या करना है, एक पेटी को उठाएंगे, उसको पहले जो है हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे बहुत अच्छे से। जब ये अच्छे से दिखें ब्रेड क्रम्ब में कोट हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको उठाकर आराम से जो है उस बैटर में डाल दूंगी और उस बैटर को भी इस पे कोट कर दूंगी। तो जी यहाँ पर जो है देखें बहुत अच्छा सा मैंने इसको कोट कर लेना है। जब ये कोट हो जाएगा तो आप इसको अगेन उसको उठाएंगे और फिर से दोबारा आप इसको ड्राई जो है इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे, मतलब कि ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे, ताकि अच्छी सी हमारी पेटी बन जाए। अच्छा, आप चाहें तो इसको यहाँ पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि जब आपके कोई गेस्ट वगैरह आए आपने बस निकालना है और इसको फ्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छे से हमारी ब्रेड कोट हो गई है, और बस इस तरीके से मैं अब तमाम जो है पैटीज़ बना के एक साइड पर रख लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स कम पड़ रहे थे तो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे थे, मैंने उनको ही मिक्स कर लिया। अब एक पैन में हमने जो है फ्राइंग के लिए ऑयल डालना है और अच्छा सा गर्म करके अब बस मैं इनको तो वन साइड जो है मैंने 4 से 5 मिनट इसको फ्राई कर लेना है, और फिर इसको टर्न करके 4 से 5 मिनट ही मैंने इसको सेकंड साइड कर लेना है। अगर हम इसको बार बार टच करेंगे तो इसका क्रम्ब हट भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से कोट हुए हैं। आप बगैर किसी टेंशन के अच्छे से आप इसको फ्राई कर लेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। और देखिए अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ तो दूसरी साइड अब मैं इसको पका लूँगी, और सारी मैंने इस तरीके से जो है पेटीज़ अपनी फ्राई करके एक साइड पर रख ली थी। चलते हैं इसकी सॉस की तरफ, और इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल के अंदर हाफ कप के करीब मेयोनीज़, और इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर केचप। और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लाने के लिए, बिल्कुल बाजार जैसा सॉस बनाने के लिए, मैंने इसमें ऐड किया है मस्टर्ड पाउडर एंड चिल्ली सॉस, थोड़ा सा डाल दिया था। और यहाँ पर जो है अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कमर्शियल लेवल के लिए हम इस पे क्या करते हैं कि थोड़ी सी रेड चिली भी ऐड कर देते हैं, इससे सॉस का जायका बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में आएगा, आप ट्राई करिएगा इसको। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर दही भी ऐड कर दी थी, और यहाँ बहुत मज़े का सॉस तैयार हो चुका था हमारा। तो अब बनाते हैं कॉल्स्लो। के लिए मैंने ली है कैबेज, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है आइसबर्ग, ताकि बहुत ही क्रंची से ये जो है
कॉल्स्लो बन जाए। और यहाँ पर मैं इसको टेस्ट देने के लिए मेयोनीज़ ऐड करूँगी। मेयोनीज़ इतना डालना है कि ये हमारा बहुत अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और पिसी हुई चीनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं टेस्ट के लिए इधर काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको मैंने मिक्स करा अच्छे से। और तो हमारी अब ज़बरदस्त सी जो है कॉल्स्लो भी रेडी हो गई है। आप चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। और यहाँ पर तमाम पेटीज़ देख लीजिए रेडी हो गई हैं। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि ये देखें, मैंने जो क्रम बनाए थे ये उसकी पैटी है और ये जो है बाज़ार वाले क्रम्स की पैटी इसमें आ गई है, मिक्स हो गए थे। और ये अगेन देखें मेरे क्रम्स वाले, तो कितने ज़बरदस्त से हमारे पेटीज़ बन गए थे। अब करते हैं बर्गर की असेंबलिंग्स। इसको हमने हल्का सा जो है सेक लिया था तवे पर। और अब जो मैंने सॉस बनाई थी ना, वो इस पे जो है स्प्रेड करूँगी। अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लेना है। और यहाँ पर मैं देखें सैलड लीव लगा रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो आइसबर्ग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी एक पेटी रख दी ही और स्प्रिंग डाल दी है मैंने अनियंस के। 1 मिनट टमाटर रखकर और कॉल्स्लो और ऊपर अगेन सॉस डाल दिया है और हमने इसको कवर कर दिया है। इतना मज़ेदार, इतना यम्मी सा ये जो है पेटी बर्गर बनेगा ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आपके जब गेस्ट आएँ तो आप ये वाले बर्गर लाजमी बनाइएगा। तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अपनी फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।